छत्तीसगढ़ के कांकेर में पत्रकार के साथ मारपीट की गई है। बताया जा रहा है कि पार्षद स्तर के नेता के साथ मिलकर कुछ युवकों ने पत्रकार कमल शुक्ला पर हमला किया है। पत्रकार कमल शुक्ला का आरोप है कि मारपीट करने वालों में कांग्रेस के नेता शामिल थे। मैं थाने पहुंचा था हमारे एक पत्रकार साथी को मारते हुए। आज जो है यहाँ का पुराना जो नगर पालिका है, जो पहले से गुंडा रहा है, पूरी नगर की बस्ती जानती है। पता नहीं बस्ती वाले कैसे ऐसे गुंडों को जो है पद में बिठाते हैं। वो अपने गुंडे पार्षद साथियों के साथ मारते हुए हमारे एक पत्रकार साथी को केवल इसलिए कि वो नगर पालिका के खिलाफ समाचार लगा रहा था और सूचना अधिकार लगा रहा था, थाने तक मारते हुए लाए। एक घटना की जानकारी जब मुझे हुई तो मैं तुरंत जो है थाने में उस पत्रकार साथी के पक्ष में पहुंचा। तो मेरे पहुंचने के बाद बाकी सारे पत्रकार साथी भी पहुंच गए। उसके बाद पूरे नगर के सारे असामाजिक तत्व वहीं जमा हो गए। मैंने कलेक्टर को भी फ़ोन लगाया, एसपी को फ़ोन लगाया, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। बाद में गोरखनाथ बघेल जी हैं जो एडिशनल एसपी, उन्होंने फ़ोन उठाया और उन्होंने फिर कुछ व्यवस्था करने का निर्देश भी दिया। मगर कांकेर पुलिस ने कांकेर थाने के भीतर मेरे को कमल शुक्ला को मारने के लिए लोग बार बार चिल्ला के धमकी दे रहे थे कि कमल शुक्ला को आज जान से ख़त्म कर देंगे। और एक जो है जो शिशुपाल सूरी विधायक हैं, उसका प्रतिनिधि है, अपने आप को प्रतिनिधि कहता है। शिशुपाल सूरी के खिलाफ मैं कई दिनों से खबर लगा रहा हूँ, रेत माफिया के खिलाफ खबर लगा रहा हूँ, जिसमें इनकी स्पष्ट भागीदारी है। तो उसको गुस्सा लेके वो जो है वहीं पे पिस्तौल निकाल के लगा रहा है थाने में। ये पुलिस थाने के कैमरे में भी रिकॉर्ड हुआ होगा, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ होगा। तब मैं और मेरे कुछ पत्रकार साथी थाने के भीतर जाके बैठे कि शायद हमारी वहाँ रक्षा हो जाएगी। तो थानेदार बोले आप रिपोर्ट लिखाओ और यहाँ से निकलते बनो। तो ऐसी स्थिति में मुझे तो लगा नहीं कि थाने में सुरक्षा हो पाएगी, क्योंकि थाने के भीतर वो लोग बार बार घुस के मारने की धमकी दे रहे थे और गाली गलौज कर रहे थे। तो थाने के बाहर जैसे ही मैं बाहर निकला हूँ, अपने साथी मेरे को बुलाया कि बोले हम लोग इकट्ठा सुरक्षित, मेरे को वो लोग सुरक्षित पहुँचाएँगे। तो मेरे साथियों के बुलाने पे मैं थाने का गेट जैसे ही पार किया हूँ, मेरे साथ मारपीट चालू हो गया है। मारपीट करने वाले नगर पालिका अध्यक्ष, जो अपने आप को नगर पालिका अध्यक्ष अभी भी बोलता है, जबकि उसकी पत्नी है, कोलिया जितेंद्र सिंह ठाकुर जो पुराना गुंडा रहा है वो है, गणेश तिवारी जो जिला बदर रह चुका है कांकेर में, वो सारे लोग जानते हैं, वो है जिसके खिलाफ मैं समाचार लिख ही रहा था। जो पहले से कोमरे ने जो है 2 दिन पहले मेरे को फ़ोन में धमकी दी थी, मैंने सबको बताया था, फ़ोन फेसबुक में सब लिखा हुआ था। ये सारी जानकारी कांकेर के पुलिस को, प्रशासन को था। पत्रकार से मारपीट की घटना जब रायपुर पहुंची तो प्रदेश कांग्रेस की तरफ से बयान जारी किया गया कि मारपीट करने वालों को पहले ही कांग्रेस से निष्कासित किया जा चुका है। कमल शुक्ला ने बताया कि पूरा विवाद नगर पालिका के भ्रष्टाचार से जुड़ी खबरों की वजह से शुरू हुआ। वे लगातार इस तरह की खबरें लिख रहे थे। यही वजह है कि इलाके के जितेंद्र सिंह, गफ्फार मेनन, गणेश तिवारी ने उन पर हमला किया। घटना तब हुई जब कमल एक और पत्रकार के साथ हुई मारपीट की रिपोर्ट लिखवाने थाने पहुंचे थे। थाने में पहले से ही मौजूद जितेंद्र सिंह और उनके साथियों ने कमल शुक्ला पर हमला कर दिया। हालांकि जितेंद्र सिंह के लोगों ने भी कमल पर मारपीट के आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत की है। इस पूरे मामले में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा है कि जिसने भी गलती की है उसे सजा दी जाएगी। मैंने लिया है, उस पर कार्रवाई हो रही है। पहले एक पत्रकार कोई है, उसके साथ इनके साथ पत्रकार को लेकर मारपीट किए करके थाना आए, दोनों ने FIR कराया, वो हुआ है। और एक कमल हाँ, उनको मारपीट किए करके आया, तो उसको कमल जो रिपोर्ट अभी करा रहा है थाने में, तो रिपोर्ट अभी लिखी जा रही है, उसके बाद उनको कार्रवाई होगी। ये नौबत क्यों आना पड़ा कि पत्रकार जब धरने बैठने के बाद FIR नहीं। देखिए, थाना हमारा कोरोना बंद है, वहाँ हमारे 12-13 लोग पॉजिटिव निकले हैं। बाहर टेंट में हमारा थाना चल रहा है, तो वहाँ पर दोनों लोग गए, दोनों के FIR हुआ, तब तक कोई विवाद नहीं। वो उसमें क्या ग्रुप में डाल दिया पत्रकार, उसमें बाकी पत्रकार लोग पहुँच गए, तो वहाँ कुछ विवाद हुआ। प्रारंभिक जानकारी जो आई है, अभी मैंने जो जानकारी लिया, तो उस पत्रकार ने जो कहा है वो रिपोर्ट लिखी जा रही है। तो उसमें ऐसा नहीं है, कुछ घटना होती है तो उसके बराबर जो गलती करेगा उसको पनिश करेंगे, उसमें ऐसी कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूं कि मेरे ऊपर जो आज मारपीट हुआ है वो नगर की जनता को चुनौती है कि अगर इस मामले में सबके सब साथ नहीं दिए तो एक एक आदमी की इसी तरह की पिटाई होगी। इसलिए मैं नगर की जनता से आह्वान करता हूं, पूरे प्रदेश भर के पत्रकारों से भी आह्वान करता हूं कि 2 तारीख को जो हमारा कलेक्टर के खिलाफ आंदोलन था, उसको ये लोग प्रभावित करने के वो सारे भ्रष्टाचारी, सारे दुराचारी, सारे कांग्रेस के गुंडे एक हो गए हैं, जो अवैध कारोबार का संचालन कर रहे हैं, जो अवैध माफिया का संचालन कर रहे हैं, वो सब के सब एक हो गए हैं। तो मैं सारे पत्रकारों से निवेदन करता हूं कि इस आंदोलन में हमारा साथ दें और मेरे मारपीट
को लेकर ज़्यादा चिंता मत करें, मैं अभी स्वस्थ हूँ, मैं ठीक हूँ। मगर जो दोषी हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई की मैं मांग करता हूँ। जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी मैं भूख हड़ताल करते रहूँगा, चाहे घर में रहूँ चाहे बाहर में रहूँ, मैं कोई खाना वाना नहीं खाऊँगा। सरकार ने पत्रकार सुरक्षा कानून की बात की थी। सरकार ने धोखा दिया। आज 2 साल बीतने जा रहे हैं। रुचि गर्ग और विनोद वर्मा जैसे पत्रकारों को हमने वहाँ सलाहकार हैं करके हम भरोसे में रहे, मगर आज 2 साल सरकार का बीत गया है। बाकी 3 साल में उस पत्रकार सुरक्षा कानून देंगे भी, उसके पहले इस 2 साल में उन्होंने 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने पत्रकारों को जितना जेल भेजा था उससे ज़्यादा उन्होंने 2 साल में भेज दिया है। भूपेश बघेल सरकार में किसी भी पत्रकार के खिलाफ कभी भी रिपोर्ट दर्ज हो जा रही है। अभी भी जब मैं यहाँ अस्पताल के बाहर खड़ा हूँ तो उन्होंने उन गुंडों को फिर थाने में बुला लिया है कि कमल शुक्ला के खिलाफ आप एक काउंटर रिपोर्ट लिखा दो। तो काउंटर रिपोर्ट लिखा के इस तरह से आप गुंडागर्दी को प्रोत्साहन दे रहे हो। खुलेआम पिस्तौल लेके एक आदमी थाने में घुसा हुआ है, आप सारे पत्रकार साथियों ने देखा होगा, वो पिस्तौल निकाल के बार बार दिखा रहा था और लहरा रहा था। तो ये स्थिति हो गई कांकेर की और पूरे प्रदेश की, और भूपेश बघेल का राज्य है। तो मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है, मगर फिर भी मैं अपने पत्रकार साथियों पर भरोसा करता हूँ, हम लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। अब मुझे मरने का डर नहीं है। उन गुंडों को मैं इस संदेश दे दीजिए कि वो और आए मेरे को, और इस बार लात घूसों से नहीं, छोटे मोटे हथियार से नहीं। मेरे सिर में कुछ हथियार से मारा गया है, मगर छोटे मोटे हथियार ना लाएं, वो लोग बड़ा हथियार लाएं। इस तरह से गुंडागर्दी थोड़ा स्तर खराब हो रहा है तुम लोगों का। कांकेर वाले इतने गंदे गुंडे हैं करके बाहर के लोग हंसेंगे। पिस्तौल चलाओ। नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ठाकुर दल बल के साथ यार, मैं चाय पी रहा था बिरसिंह होटल में, दल बल के साथ अपनी गाड़ी में आया है ना। दल बल के साथ गाड़ी में आने के बाद जितेंद्र सिंह ठाकुर कॉलर पकड़ के मारा वहाँ पे, मकबूल खान और आपका महादेव आर्ट का पार्षद, भट्ट, ठेकेदार और अन्य बहुत लोग थे, और पूरे पकड़ लिए मेरे को, मारते मारते गाली गलौज की माँ बहन का, और मारते मारते पूरे थाने तक मारे, यहाँ तक थाना के अंदर तक मारे, यहाँ थाना तक मारे, है ना। जी हाँ, नहीं तो ये सब थे नहीं थी क्या है, लेकिन थाने के अंदर तक मारे। और ये हत्या था। मैं पब्लिक से गुहार किया, एक बार बचाव करके, पब्लिक यहाँ की जनता देखती रही, सबके पास वीडियो होगा। आज एक पत्रकार के साथ ऐसा हो रहा है तो कल पूरे छत्तीसगढ़ पत्रकार सेफ नहीं है। मैं मुख्यमंत्री है ना भूपेश बघेल से मैं है ना अनुरोध करूंगा कि है ना पत्रकारों को सुरक्षा दिया जाए, और सब भाई को 1-4 का गार्ड दिया जाए, है ना, जितने पत्रकार हैं। नहीं तो सबके घर में सबके ऐसी होगा। मैं आज मेरे साथ हुआ है, आज कल आप लोग के साथ होगा। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।